जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके 9 फरवरी के जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में एग्जाम हो रहा है उनके लिए है बच्चों। तो यदि आपका सब्जेक्ट भी अगर हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री लिए हो तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाना। आज का बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन सभी प्रश्न को आप याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर अच्छी तरीके से जो है लगाते चलना और लास्ट में बताना कि कितना प्रश्न आप लोग जो है ना सही कर पाए हो इस क्लास में। और देखिए प्रश्न दिया गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख यहाँ पे नेता कौन थे। चलिए बताइएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो आप याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिहार में पूछा है तो वीर कुंवर सिंह जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अलबर्नी जो है ये भारत किस शताब्दी में आया था। चलिए बताइए कि अलबर्नी भारत किस शताब्दी में आया था। तो याद रख लीजिएगा अलबर्नी जो है ये 11वीं शताब्दी में भारत आते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी। तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वर्ष में कुल 3 फसल हुआ करते थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। बताइएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध संघ की स्थापना जो है कहाँ पर किए थे। तो याद रख लीजिएगा गौतम बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, सारनाथ में। अगला प्रश्न देखिएगा कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कारण है जो कि नहीं होगा। तो बौद्ध विहारों की संपत्ति थी, ये कभी नहीं इसका कारण था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध जो है ये किस कुल से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध जो है ये शाक्य कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, शाक्य कुल से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से प्राचीनतम वेद है। तो आपको पता है वेद कितने हैं, वेद कुल 4 हैं। और कौन से हैं तो आपको पता होगा, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट में सबसे अथर्ववेद जो कि नया वेद है। तो हमसे पूछा है सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पे सही जवाब हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। बताइएगा आप लोग। तो मेगास्थनीज जो था ये कहाँ के रहने वाले थे। तो मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यूनान के हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है मेगास्थनीज कौन था। बताइए। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजदूत हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है। चलिए बताइए। तो दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं। तो रूस में कहते हैं GS लिबी देव को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, GS लिबी देव को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हॉल किसने प्रस्तुत किया था। चलिए बताइए। तो भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हॉल जो है ये प्रस्तुत किसने किया था। तो ये इब्न बतूता के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, इब्न बतूता के द्वारा। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है। बताइएगा कि इंडिका के लेखक जो है ना कौन होगा। तो याद रखिएगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है यहाँ पे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, मेगास्थनीज होगा। अगला प्रश्न है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। चलिए बताइए। तो अलबर्नी जो ये किसके साथ भारत आते हैं। तो अलबर्नी जो है ये भारत आए हुए थे मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद गजनी के साथ।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, पाकिस्तान का प्रथम यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए। तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यह आपके लियाकत अली थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, लियाकत अली होगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चलिए बताइएगा आप लोग कि पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान शब्द को दी जाती है चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर, और क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का जो गठन है ये किसने किया था? चलिए बताइए। तो 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का जो गठन है ये गठन की गई थी आपके किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण ने की थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो ये पारित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये बम्बई में की जाती है, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग मुंबई भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा आप सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1942 में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए बताइए। तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या होती है यह हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए बताइए। तो 1857 के विद्रोह के समय अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपके पामस्टर्न। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था? चलिए बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों अगर आप नए हो तो एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख के बताइएगा। और बताइए कानपुर में विद्रोही का नेता कौन था? तो आप याद रख लेना, नाना साहेब थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चलिए बताइए। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो तत्कालिक कारण थे ये कारण क्या था? तो आप याद रख लीजिएगा, इसका कारण जो है यहाँ पे थे आप लोग का क्या? तो चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, रानी लक्ष्मीबाई के चिंता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिलाओं विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा था? ये हुरोज कहा था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हुरोज कहा था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, किसने भारत को एकमात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? बताइए कि किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? तो याद रखिएगा, सोले जो है ये कहे थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? चलिए बताइएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? तो आप याद रख लीजिएगा, इसके लेखक जो है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन सी से जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है काशी में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, काशी में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन है? चलिए बताइएगा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता जी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अशोक मेहता होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि किस गवर्नर जनरल के समय जो है 1857 के यहाँ पे विद्रोह हुआ था? चलिए बताइए। तो किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह होता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है ये 10 मई को आरंभ होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 10 मई को आरंभ होती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे। और प्रश्न दिया गया 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग
कि 1857 की क्रांति के गद्दर को किसने यहाँ पे क्रांति कहा है? तो आप याद रख लीजिएगा, इसको कहे थे आपके कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका सही जवाब दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए आप लोग कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पीर अली किए थे। अगला प्रश्न दिया गया कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट जो है घोषित किया है? चलिए बताइए। तो 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया है? तो बहादुर शाह जफर को किए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना जाता है? तो किसने 1857 के विद्रोहियों को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? चलिए बताइए। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था ये आपके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया है? चलिए बताइए। तो इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो यहाँ पे आप लोग सही जवाब कर देंगे, कौन? बेंजामिन डिज़रायली ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर जो है कहाँ भेज दिया गया था? तो 1857 की क्रांति के जब बाद हुआ था तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से बाहर निकालकर रंगून भेज दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, रंगून होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, क्रांति के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेता ने नेपाल भाग गए थे? तो क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए? तो याद रखिएगा, नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों चले गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? बताइए। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है डलहौजी से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, डलहौजी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? तो भारत में अगर रेलवे लाइन की शुरुआत देखा जाए तो ये 16 अप्रैल 1853 को होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है कब जारी किया था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो ये कब जारी किया था? तो 1858 में जारी करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए बताइएगा कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, बहादुर शाह की जो मृत्यु होती है ये कहाँ पर होती है? तो रंगून में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, रंगून में होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या जो साथियों किसने कराया था? तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की जो हत्या कराए थे ये हर्षण ने कराया था। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्षण ने। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व किए हुए थे ये किए थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेगम हजरत महल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए जो है ये कहाँ मारी गई थी? तो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई यह युद्ध करते हुए ग्वालियर में मारी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्वालियर में मारी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, इसका नाम था एनफील्ड राइफल। ऑप्शन ए सही जवाब है, एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न दिया गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था साथियों कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी से जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? चलिए बताइए। तो तात्या टोपे को फांसी दी जाती है 18 अप्रैल 1859 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1600 ईस्वी में। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन याद था आप कमेंट में बताना।
और बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।